Hello students, now we will start the chapter 3rd, motion in a straight line. Okay, motion in a straight line. This is your chapter number 3rd, and then you have motion in a plane, that is the chapter number 4. So basically in these two chapters we are going to study about the motion. Okay, so what is the motion? First of all you have to understand what is a motion. Motion is nothing but a movement of a body. The movement of a body from one point to another or one position to another. So we can say the motion is the change of position of a body. Basically motion क्या होता है? Change in position of a body. ठीक है, कोई भी बॉडी की पोजीशन में जो चेंज होता है, ठीक है, कोई भी बॉडी की जो पोजीशन में चेंज होता है उसे हम बोलते हैं मोशन. जैसे कोई बॉडी किसी टाइम में ए पॉइंट पे है और वो बी पॉइंट पे आती है by covering some distance and by taking some time, then it is called as the motion. Okay, so what is the motion? Change in position of a body with respect to the time. Okay, now we are going to study motion in a straight line. हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मोशन मीन्स द मोशन इन वन डायमेंशन बेसिकली. ओके, मोशन कितने टाइप के होते हैं? मोशन जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. द मोशन आर ऑफ 3 टाइप्स: मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन. ओके, व्हेन अ पार्टिकल इज डूइंग अ स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट जा रहा है. द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड कमिंग इन रिवर्स डायरेक्शन. मतलब एक ही एक्सिस पे चल रहा है. ठीक है, आपने जैसे पढ़ा है मैथ्स में कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, जैसे ये एक्स होती है, वाई होती है. तो अगर कोई भी बॉडी, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग इन अ ओनली एक्स डायरेक्शन और ओनली इन अ वाई डायरेक्शन, सो वी कॉल इट एज अ मोशन इन 1 डायमेंशन. इसे हम बेसिकली क्या कहेंगे? मोशन इन 1 डायमेंशन. ओके, अब मोशन इन 1 डायमेंशन का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. मोशन इन अ 1 डायमेंशन इज ऑल्सो नोन एज द रेक्टिलिनियर मोशन. तो पहला जो टाइप होता है मोशन का, दैट इज द रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन 1 डायमेंशन. सेकंड जो होता है दैट इज मोशन इन अ 2 डायमेंशन. 2 डायमेंशन इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन द वाई डायरेक्शन. एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, तो देन इट इज कॉल्ड एज द मोशन इन 2 डायमेंशन. इसको हम जनरली बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन. वी जनरली कॉल इट एज अ मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन अ सरफेस. ओके, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर मोशन कर रहा हो, स्क्वायर मोशन कर रहा हो या सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो देन इट इज कॉल्ड एज द मोशन इन अ स्पेस और मोशन इन अ प्लेन. ओके, तो आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, चैप्टर नंबर 4, जो कि 2 डायमेंशन पे बेस्ड है. ठीक है, एंड देन वी हैव द 3 डायमेंशनल मोशन. द ऑब्जेक्ट इज डूइंग मोशन इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज द जेड एक्सिस. जेड एक्सिस क्या होती है? जो कि परपेंडिकुलर होती है. तो जेड एक्सिस में मूव कर रहा हो तो उसे हम बोलेंगे मोशन इन द 3 डायमेंशन. लाइक द मोशन इन अ स्पेस, कोई भी स्पेस है उसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लाइक अ काइट इज फ्लोइंग इन द स्काई और अ मॉस्किटो इज मूविंग इन द रूम. सो it has probability that it can move in all the 3 directions, x, y and z. An object moving in the surface, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो I am bounded that I can move in the right direction or in the upper direction. मतलब राइट एंड लेफ्ट में मूव कर सकता हूँ या ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ. ठीक है, तो इस मोशन को हम कहेंगे 2 डायमेंशनल मोशन. ठीक है, आई कैन नॉट राइट अप एंड डाउन ऑफ द पेपर, so it is a 2 dimensional motion. Okay, but if an object is doing x, y and z, then it is a 3 dimensional motion. Okay, तो ये कहलाता है 3 dimensional motion. तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है मोशन इन अ 1 डायमेंशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बेसिकली. ठीक है, ओके. Now next we have to study about the some terms like a distance एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस क्या होता है? द पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? द पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. ठीक है,
जो भी ऑब्जेक्ट जो पाथ लेंथ कवर करती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव करता है, इफ इट इज मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो इट इज कवरिंग सम डिस्टेंस, इट इज टेकिंग सम टाइम और ऑल्सो एंड इट इज कवरिंग सम डिस्टेंस। ये यहाँ से यहाँ तक गया तो कुछ डिस्टेंस कवर करा होगा। अब वो डिस्टेंस कितना बड़ा भी हो सकता है, कितना छोटा भी हो सकता है, ठीक है, मिलीमीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, बट इट विल कवर सम डिस्टेंस, ओके, इट विल कवर सम लेंथ। तो दैट इज नोन एज द डिस्टेंस। जैसे आप डिस्टेंस आपको मालूम है, यहाँ से पीतमपुर से महू का डिस्टेंस कितना है आपको मालूम है, आपको पीतमपुर से आपका इंदौर का डिस्टेंस मालूम है कितना है। तो ये डिस्टेंस क्या है, इतनी लेंथ आपको कवर करनी है, ठीक है, बेसिकली इतनी लेंथ जो है वो आपको कवर करनी है। आपको मालूम है कि आपको इंदौर यहाँ से कितना है, पीतमपुर से अगर 30 किलोमीटर है, तो आपको मालूम होगा कि ये जो 30 किलोमीटर है, तो वी हैव टू ट्रैवल द 30 किलोमीटर डिस्टेंस और वी हैव टू कवर द 30 किलोमीटर लेंथ, ठीक है। तो ये कहलाता है, दिस नोन एज द डिस्टेंस, ओके। इसकी यूनिट जो हम लेते हैं वो एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट जो हम इसकी लेते हैं मीटर, इसकी हम यूनिट लेते हैं मीटर। और भी होती है यूनिट्स, जैसे आपका किलोमीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, लेकिन मीटर जो है वो एक फंडामेंटल यूनिट है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स, so meter is a fundamental unit, okay, so we will take the meter, okay। Now then we have the displacement, distance is also a scalar quantity। distance जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी इन द सेंस कि इट हैज नो डायरेक्शन, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज दो क्वांटिटीज होती है, फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज भी पढ़ते हैं, और इन क्वांटिटीज को दो टाइप में डिवाइड किया है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव द मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, तो उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, दैट आर नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो अगले चैप्टर में जो है मोशन इन ए प्लेन में हमको पूरा वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है। वेक्टर अलजेब्रा मीन्स दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, यू नीड द स्पेशल लॉज। तो ऑल द डिटेल्स वी विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 4, दैट इज द वेक्टर अलजेब्रा। Till now you can understand that there are two types of quantities, scalar quantities and vector quantities. Scalar quantities which have magnitude, no direction, while vector quantity which have the magnitude as well as the direction. Now distance is known as the scalar quantity. Distance जो होता है वो क्या होती है, एक scalar quantity होती है, इसके पास कोई direction नहीं होती है, ठीक है। Now next one is the displacement. Displacement क्या होता है, the shortest distance covered by a body. Shortest distance covered by a body. वो shortest distance जो बॉडी कवर करती है उसे जनरली हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पॉइंट पे जाता है and it covers 20 meter. Suppose it covers 20 meter, and B point to C point it covers 10 meter. ठीक है, we will see the examples in one dimension also, okay, one direction only, one dimension only. So A to B, B to C, object A से B पे गया, B से C पे गया। अब यदि ऑब्जेक्ट A से B पे जाता है और B से C पे जाता है, तो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया 30 मीटर, ये आपका 20 और ये आपका 10, तो कितना हो गया आपका 30। अब कोई ऑब्जेक्ट यदि A पॉइंट से जाके B पॉइंट पे जाके C पॉइंट से वापस B पॉइंट पे आ जाएगा, तो जो उसका डिस्टेंस होगा जो उसने कवर किया होगा 20 + 10 + 10, तो डिस्टेंस हो जाएगा उसका 40, ओके। 20 + 10 और वापस आया तो 10, तो टोटल डिस्टेंस उसका हो जाएगा 40 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो 40 मीटर। बट इफ यू सी द डिस्प्लेसमेंट, अगर ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया है, बी से सी पे गया है,
तो डिस्टेंस से कवर करा है 20 से 20 और 10, सी पॉइंट पे 20 और 10 30, और डिस्प्लेसमेंट भी होगा 30, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 30 होगा। लेकिन अगर वो सी पॉइंट से वापस बी पॉइंट पे आ गया तो अब उसका डिस्टेंस तो 40 है, बट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल ए था, फाइनल बी था, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका 20, दैट इज 20 मीटर। डिस्टेंस है 40, डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर, अंडरस्टैंड। तो दिस इज द example of distance displacement. Now we can further see that if an object comes to point A, यदि ऑब्जेक्ट B से A पॉइंट पे आ जाता है तो उस केस में उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 20, तो दैट विल बी 60, ठीक है। कितना हो गया 60 हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया उसका, दैट इज 60 मीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये अपनी पोजीशन पे वापस आ गया है, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। अब इसको और आगे देखते हैं। ए पॉइंट से मान लीजिए कि वो इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है और ये जा रहा है डी पॉइंट पे, इट इज कमिंग फ्रॉम द डी पॉइंट, और फिर ये 10 मीटर कवर कर रहा है। तो अब ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से आया ए पे, तो उसने हो गया डिस्टेंस 60, और अगर डी पॉइंट पे भी जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 70, सॉरी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 70, द डिस्टेंस विल बी 70। नाउ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम ए टू डी, नाउ इट हैज चेंज द डायरेक्शन। पहले वो राइट में गया था, अब वो जा रहा है लेफ्ट में, इट इज गोइंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। सो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन चूंकि चेंज हो चुकी है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा -10 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो -10 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, द डिस्प्लेसमेंट विल बी कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या हो सकता है आपका, नेगेटिव हो सकता है, जबकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब जैसे आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, यू हैव द कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ, जैसे आपने कभी मैथ्स में पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा ही है आपने कि एक्स साइड पे जो इस साइड जो हम लेते हैं वो प्लस लेते हैं, और इस साइड से एक्स जो रहता है वो माइनस रहता है, यहाँ -x रहता है, ये +x रहता है। ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम राइट इस ओरिजिन से, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द ओरिजिन, सो व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम राइट then the distance is taken as positive, but from the origin you are going left, then distance is taken as negative। distance को क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। the distance is taken as negative। तो ये जो डिस्टेंस है या ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ओके, this displacement is negative because the direction has now reversed। तो displacement can be 0, displacement can be negative, displacement can be positive, but distance will always be positive, ठीक है। तो ये कहलाता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव द two types of motion. One is the, okay, you can see, yes, right, okay. Now you have the two types of motion are there, uniform motion and non-uniform motion, uniform motion and non-uniform। uniform motion, equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time, ठीक है। डिस्टेंस यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस जो होगा वो, सॉरी, आपका यूनिफॉर्म मोशन क्या कहलाएगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। हाँ, एक चीज और थी डिस्प्लेसमेंट में, आपको बताऊं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, ये चीज छूट गई थी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी।
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज करी है, डायरेक्शन हमने क्या कर दी है, रिवर्स कर दी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन का रोल आ गया है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नाउ वी हैव द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, you can see. Okay, now we have the uniform motion. Uniform motion is a motion in which a body covers equal distance in equal interval of time. जैसे मान लीजिए आपका डिस्टेंस जो है या टाइम जो है यहाँ पे, और यहाँ हम डिस्टेंस ले लें, 0 पे 0 था और अगले 10 सेकंड में उसने 10 मीटर कवर किया, 20 सेकंड में 20 मीटर कवर किया, 30 सेकंड में 30 मीटर कवर किया, 40 सेकंड में 40 मीटर कवर किया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कि हर 10 सेकंड में ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना कर रहा है, 10 मीटर। हर 10 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है। या दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, पहले उसने 5 मीटर किया, देन 10 मीटर किया, फिर 15 मीटर किया, फिर 20 मीटर। तो आप देखेंगे कि हर डिस्टेंस पे हर 10 सेकंड में वो 10 मीटर कवर कर रहा है, और इस केस में हर 5 मीटर कवर कर रहा है। तो इसे हम बोलेंगे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड सच मोशन इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर आप डिस्टेंस और टाइम का अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपका टाइम हो जाएगा, टाइम को आप एक्स एक्सिस पे लेंगे और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लेंगे, एंड देन यू विल ड्रॉ द ग्राफ। तो ये आपको बताएगा कि ये जो मोशन है इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। ये जो आपका मोशन आया है दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है, तो ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन है। देन सेकंड वन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Unequal distance in equal interval of time. Unequal interval of time में, सॉरी यहाँ पे ये होगा unequal distance in equal interval of time. ओके, तो यहाँ पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जैसे अगर अपन यहाँ ले टाइम और यहाँ पे अपन ले डिस्टेंस, 0 पे 0 था, अब 10 सेकंड में उसने कवर किया 10 मीटर, देन 20 सेकंड में उसने कवर किया 15 मीटर, देन नेक्स्ट मतलब 5 मीटर कवर किया उसने यहाँ पे, 30 सेकंड में इट कवर्स, इट रीचेस टू 23 मीटर, सो इट कवर्स 8 मीटर, देन 40 सेकंड में अगले 10 सेकंड में इट हैज इंक्रीजेस स्पीड and it comes 34 meter. This is just an example. तो आप देखेंगे कि हर 10 सेकंड में उसने डिस्टेंस जो कवर करा है वो अलग अलग करा है। यहाँ पे पहले 0 से लेकर 10 तक 10 मीटर कवर करा, फिर अगले 10 सेकंड में उसने 5 मीटर कवर करा, देन इन नेक्स्ट 10 सेकंड इट कवर्स 8 मीटर, देन इट कवर्स 11 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल बढ़ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो इस मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सच मोशन इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से आएगा, दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस, सो द ग्राफ विल कम लाइक दिस। ओके, ये जो ग्राफ ऐसे आएगा या ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, चलिए इसको रहने दीजिए, आप ऐसे बना लीजिए। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द, ओके, या फिर मैं फिर से बना देता हूँ आपको। दिस इज द टाइम, दिस इज डिस्टेंस। तो इसका कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होगा। जैसे इस केस में अपन ने देखा था कि स्ट्रेट लाइन आ रही थी यूनिफॉर्म की केस में, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये इस तरह से केस आएगा। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये ग्राफ है, अगर कोई डाटा आता है तो उस डाटा के बेस पे भी आप ये ग्राफ बना सकते हो। तो वी हैव स्टडीड अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द
your speed and velocity. Okay, thank you.